सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर के.पी. दुबे, मेरे इस यूट्यूब चैनल कमल पी दुबे में आपका स्वागत है। प्रार्थना। लगातार हम इस समय प्रार्थना के संदर्भ में देख रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि जिस समय में हम इस समय जी रहे हैं और दुनिया की जो स्थिति इस समय में बनी हुई है, हर एक विश्वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वे सब प्रार्थना में जागृत रहें, प्रार्थना में बने रहें। हम परमेश्वर के वचन के उन उपदेशों को नहीं भूलना चाहिए जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने, उनके शिष्यों प्रेरितों ने और पत्रियों के अंदर और भविष्यवाणियों की पुस्तकों के अंदर में लिखी हुई है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, अंत का समय नज़दीक आएगा, वैसे वैसे हम दुनिया के अंदर कई प्रकार की इस गतिविधियों को देखेंगे। तो ऐसे समय में यदि हमें परमेश्वर में खड़े रहना है तो परमेश्वर से प्रार्थना में बने रहना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना वास्तव में हमारे और परमेश्वर के बीच में एक वार्तालाप है, एक संबंध है। जितना अधिक हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे उतने ही अधिक हम परमेश्वर के करीब जाएंगे और परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध बनेगा और परमेश्वर में हम उतने ही ज़्यादा दृढ़ और मजबूत रहेंगे। जब भी हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं, 4 बातें कम से कम हमारी प्रार्थना के अंदर समाहित होनी चाहिए। पहली बात, आराधना, एडोरेशंस, यानी हमें परमेश्वर की जो है स्तुति, उपासना और उसकी महिमा करनी चाहिए। दूसरी बात, पाप अंगीकार, कन्फेशंस। जो भी हमारे जीवन के अंदर के गुप्त बात है, गलत बात है, अधर्म है, पाप रूपी समस्या है, उसे हम परमेश्वर के समक्ष अंगीकार करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो उसे मान लेता है और छोड़ देता है उस पर कृपा की जाएगी। तीसरी बात, धन्यवाद करना, थैंक्स गिविंग। हर एक बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। फिलिपी की पत्री 4:6 में भी इस प्रकार से कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाए जाए। और चौथी बात है याचना, सप्लीकेशंस, यानी हम मध्यस्थता करना चाहिए, परमेश्वर से निवेदन करना चाहिए, विनती करना चाहिए और परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना चाहिए। 4 बातें हमारे हर एक प्रार्थना के अंदर हमें सम्मिलित करना चाहिए। सो प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर के करीब आते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, आत्मिक संबंध बढ़ता है। और जैसे जैसे हम आज है अपने संबंध को परमेश्वर के साथ में प्रार्थना के द्वारा हम जब बनाते हैं या उसको और ज़्यादा गहरा करते हैं, वैसे वैसे हमें परमेश्वर के बारे में समझने के लिए हमें अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए प्रार्थना को बाइबल के अंदर इतना महत्व दिया गया है और कहा गया है कि प्रार्थना सिर्फ हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखना ही नहीं है, परंतु परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को स्थापित करने की बात है। और जितनी ज़्यादा परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध होगा
उतने ही अच्छे रीति से हम परमेश्वर के विषय में हम जान पाएंगे। तो पिछले समय से हम लगातार प्रार्थना की शक्तियों के बारे में देख रहे थे, जिसमें से मैंने ऑलरेडी 2 बातें आपके बीच में बताई कि प्रार्थना में वो शक्ति है कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के दैनिक जीवन को बदल देती है। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि प्रार्थना के अंदर में वो शक्ति है कि हमारे अस्त व्यस्त अवस्था को मरम्मत कर देती है, ठीक कर देती है, पुनः स्थापित कर देती है। हम प्रार्थना के संदर्भ में देख रहे हैं कि प्रार्थना में वास्तव में शक्ति है। इसीलिए मैंने वो जो वचन लिया, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके पहले वचन, जिसके अंदर हमने देखा नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। यानी हमारे जीवन के अंदर में प्रार्थना कभी रुकनी नहीं चाहिए, प्रार्थना हमें करते रहना चाहिए। हम जितनी प्रार्थना परमेश्वर से करेंगे उतना ज़्यादा परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बनेगा और हम परमेश्वर के बातों को और परमेश्वर के जो है गाइडेंस को बहुत अच्छा रीति से अपने जीवन के अंदर में हम समझने लगेंगे। तो आज हम तीसरी बात इसके अंदर देखने के लिए जा रहे हैं कि प्रार्थना में वो शक्ति है कि परमेश्वर के इच्छा और परमेश्वर के उद्देश्य को हम जान सकते हैं जो परमेश्वर के मन के अंदर में है। तो इसीलिए मैंने कहा कि प्रार्थना हमें क्यों करना चाहिए, हमेशा नित्य प्रार्थना क्यों करना चाहिए। इसलिए कि जब जब हम प्रार्थना करते जाएंगे तब तक हम परमेश्वर के संबंध में बढ़ते चले जाते हैं और हमारी जो है परमेश्वर के साथ में घनिष्ठता बढ़ने लगती है। और हम सामान्य रीति से हमारे रिश्तों में भी देख सकते हैं, हमारे मित्रों के साथ जो हमारा संबंध होता है या पारिवारिक जीवन में भी हमारा संबंध होता है, तो शुरुआत में हम कैसे कम समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे संबंध बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे हम अच्छे रीति से बातों को समझने लग जाते हैं। हम पति पत्नी के ही जीवन के अंदर में ले, शुरुआत में एक दूसरे को समझने के लिए दिक्कत आती है, लेकिन जब यही पारिवारिक जीवन बढ़ के जो है कई वर्ष के हो जाते हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तब ऐसे भी समय आता है कि पत्नी को कहने की जरूरत नहीं, बस वो पति की तरफ देखे तो वो समझ जाता है कि उसको क्या चाहिए, या पत्नी की तरफ पति ऐसा देखे तो क्या चाहिए वो समझ जाते हैं। नहीं, शब्द नहीं, वहां पर सिर्फ मन के बातों को भी वो एक दूसरे के बराबर अच्छे रीति से सुन सकते हैं। उसका कारण है उनका संबंध, उनका जो है परस्पर संबंध के बात हम यहाँ पर देखते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के परस्पर संबंध में आते हैं तो हम परमेश्वर के मन में जो उसकी इच्छा और उद्देश्य है उसको आसानी से समझ सकेंगे और आसानी से उसकी इच्छा और उद्देश्य को हम पूरा कर सकेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 उसके जो है 10 वचन के अंदर 10 के अंदर में हम देख कर आते हैं, वहाँ पर जब यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना सिखा रहे थे तब वो इस प्रकार से कहते हैं कि तेरा राज्य आए और जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो जाए। वास्तव में ये परमेश्वर की इच्छा को हम जाने बगैर हम कैसे जो है प्रार्थना को कर सकेंगे या कैसे हम उनके जो है आदेशों को पूरा कर सकेंगे। तो प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर के इच्छा और उद्देश्य को जान सकते हैं और अपने जीवन के अंदर हम उसे पूरा कर सकते हैं और आगे हम बढ़ सकते हैं। समस्या यह होती है क्योंकि परमेश्वर की बातें हम परमेश्वर के
के वचन के अंदर से पढ़ते हैं, परंतु कई बार हमें वो बातें समझ में नहीं आती है और कई बार हम आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। कारण यही हो जाता है कि आखिर परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन के अंदर में क्या है। तो मैं यही कहने के लिए चाहूँगा कि जब भी हम ऐसी अवस्था के अंदर में आते हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रार्थना में वो शक्ति है कि परमेश्वर के मन के अंदर जो उसकी इच्छा और उद्देश्य को हम जान सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब हम निरंतर प्रार्थना का संबंध परमेश्वर के साथ में स्थापित करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष करे। और अधिक मेरे वीडियो को जो है देखने के लिए या बार बार मेरे वीडियो आप तक पहुंचने के लिए आप मेरे चैनल कमल पी दुबे को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।